संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट तो पढ़ने वाले ही हैं। हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कब हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया था। ठीक है, ये मैंने कुर्सी पे पैर रखा है इसलिए कुर्सी बार बार आगे चली जा रही है। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से को मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिया है? इनमें शामिल थे बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, पटियाला, रीवा और उदयपुर। ठीक है, ये कौन से 3 राज्य, मतलब ये कौन से 6 राज्य थे यहाँ पे ये किस 6 राज्यों की बात हो रही है? ठीक है, इस डेट में कौन से 6 राज्य थे जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे? ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट नोट डाउन करेंगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य और वो 6 राज्य ये थे। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐसे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना है ना, तो माउंटबेटन योजना, इस योजना का नाम इसीलिए है क्योंकि ये माउंटबेटन ने दी थी। ठीक है, जो ब्रिटिश के नेता वो थे, मंत्री थे, उन्होंने ये माउंटबेटन योजना दी थी। माउंटबेटन ने दी थी ये मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था माउंटबेटन योजना। ठीक है, 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई। भारत के बंटवारे के लिए कौन सी योजना कब पेश की गई? माउंटबेटन योजना पेश की गई 3 जून 1947 कि हाँ ठीक है, भारत का बंटवारा हो जाना चाहिए अगर मुस्लिम यही चाहते हैं तो। ठीक है, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। जो आम कानून लागू करना, इट मीन्स जैसे आप कोई क्राइम नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ये कोई भी है, कोई किसी को चाकू मार दे और गोली से उड़ा दे, तो ये सब चीज़ें हमारे रूल्स में है कि आप ऐसा कर सकते हैं, कानून में है नहीं है। क्यों उसको जेल हो जाती है? क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउड ही नहीं है। जो चीज़ अलाउड नहीं है वो आप नहीं कर सकते। ये किसी के लिए है आम कानून। अब सोचो हम अपने घर में कट्टा रख दें और किसी को मार के आ जाए और हमें पुलिस क्या पकड़ेगी? नहीं, क्यों नहीं पकड़ेगी? वो पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम कानून के जो विरुद्ध काम कर रहे हैं। जो चीज़ गलत है वो चीज़ कानून में दी गई है कि आप अगर क्राइम करते हो या कोई गलत काम करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी। क्यों जो रेपिस्ट होते हैं उनको क्यों फांसी पे चढ़ा दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने ये गलत काम किया है, इसीलिए उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। ठीक है,
एक तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था कि भैया स्वतंत्र भारत के लिए भी कुछ संविधान होना चाहिए कि हाँ, जिससे पढ़ के लगे कि हाँ हमारा भारत पढ़ के क्या लगे, देख के लगे कि हाँ जो हमारा संविधान बना है उससे हमारा देश वाकई में आज़ाद हुआ है। और दूसरा तो फिर मैंने बता ही दिया है, आम कानून बनना था। ठीक है, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। क्योंकि ये उपाध्यक्ष थे। नहीं, ये उपाध्यक्ष नहीं थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इनकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ठीक है, बतौर विधायिका होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। अब हम इसके कुछ पॉइंट नोट करेंगे जिसको हमें हाईलाइट करके दिखाना ही दिखाना है हर हालत में। ठीक है, एक तो ये 26 नवंबर को इन दोनों रूपों में कार्य करती थी। ठीक है, ये हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था। इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब बैठक बतौर होती थी और विधायिका के रूप में हो रही है तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, और इसमें क्या बात हुई थी? इसमें ये बात हुई थी कि इसमें 2 कानून लागू होने हैं। एक तो स्वतंत्र भारत के लिए और एक कौन से किसके लिए? इसमें कौन से 3 पॉइंट दिए थे संविधान आज़ाद होने के बाद, वो सॉरी स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमारी एक तो हुआ था, एक था स्वतंत्र भारत। ठीक है, दूसरा आम कानून के लिए, आम लोगों के लिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए, 2 अलग अलग काम सौंपे गए। ठीक है, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। ठीक है, तो पहली के साथ हम इसे हाईलाइट करेंगे। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके, क्षेत्रों से संबद्ध। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हो चुका है। अपने वो जो मुसलमान है सारे पाकिस्तान जा चुके हैं और जो हिंदू है वो अपने भारत में ही रह गए हैं। और जो भी मुसलमान नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान, वो भी हमारे भारत में ही थे उस टाइम स्वतंत्रता के बाद। उसमें ये वो रखी गई थी क्राइटेरिया, मतलब ये कह सकते हैं हम, ये बात रखी गई थी, मुस्लिमों ने ये बात रखी थी कि हमें अपना देश चाहिए अलग से। तो फिर मुस्लिम तो फिर पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन जिन मुस्लिमों की ये मेंटालिटी नहीं थी वो अपने भारत में ही रह गए थे। ठीक है, तो फिर भारत में हिंदू तो थी और मुसलमान भी थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके, क्षेत्रों से संबद्ध, भारतीय संविधान सभा से अलग हो चुके। इसकी वजह से सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 के बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका 2.25 में प्रस्तुत किया गया है। 389 सीट जी, यहाँ पे जो लिखा है संविधान सभा यहाँ पे ऑलरेडी ये संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। ये कब बात हो रही थी? नवंबर 1946 में हो रही थी ये बात। ठीक है, नवंबर 1946 में हो रही थी। संविधान सभा का गठन जब हो रहा था तब ये बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी कि 389 होनी थी। ठीक है, और 389 हो भी गई थी। लेकिन फिर जब ये 1940 जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि हमारे जो देश की जो 389 सीटें हैं उसमें क्या गिरावट देखने को मिली? 389 सीटों से हो गई 299 सीटें।